मुख के गंभीर बीमारी से पीड़ित श्री महबूब राम वाराणसी सर्किट हाउस के पास के रहने वाले हैं, जिनको वाराणसी के कई हॉस्पिटलों ने उपचार करने से मना कर दिया, फिर हार मानकर सद्भावना हॉस्पिटल महावीर मंदिर अर्दली बाजार रोड वाराणसी में आए, जिससे उनका उपचार हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब व स्टाफ ने सफलतापूर्वक किया, जिसका परिणाम रहा कि मरीज व उसके परिजन संतुष्ट हुए। मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। इस उपचार में मुख्य रूप से डॉक्टर संजय कुमार सिंह सर्जन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ व स्टाफ में साक्षी मिश्रा, रोशनी कुमारी, उजाला यादव, दुर्गेश कुमार, गुड़िया दाई रहे। कह रही है क्योंकि पापा की जो स्थिति थी और समझ लीजिए कि सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप कहीं लेकर और जाइए। उन्होंने सीधा जवाब दे दिया। हमारे पिताजी की स्थिति ये थी कि शरीर से एकदम बेड पर पड़ चुके थे और इनका जो मुंह का जो हिस्सा था, वो मुंह के हिस्से में क्या हुआ था, ये बंद पड़ गया था और जिसकी वजह से जम्स वगैरह बनना शुरू हो गए थे और हम लोगों को कभी ये अनुभव नहीं था कि अंदर कुछ चीजें पनप रही हैं। और स्थिति ये हो गया था कि मैम कि इस समय समझ लीजिए कि धीरे 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 करते 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 इनका मुंह एकदम बंद हो गया और हम लोग की हिम्मत जब भी ब्रश कराने जाए तो तुरंत ही दांत काट लेते थे और जीभ काटना शुरू कर लिए थे अपना। अब स्थिति ये है कि जब कुछ दिन पहले, अभी 11 तारीख को जब हम लोग को पता चला, जब इन्होंने मुंह खोला हुआ था और हमने सोचा कि इनको सफाइया करते हैं और जैसे ही सफाइया करने के देखे तो इसमें जम्स वगैरह जो बैक्टीरिया थे वो काफी बड़े बड़े हो गए थे और देखकर सभी परिवार के लोग, सब लोग एकदम दंग रहेंगे कि आखिर मुंह में ये सब चीज कहाँ से आ गया। और देखा जाए तो छोटी मात्रा में नहीं थी, ये लाखों की तादाद में थे, लाखों की तादाद में पूरी हिस्से को वो खाना चालू कर दिए थे। अब जब हमने फिर देखा पापा कंडीशन, उसके बाद हुआ क्या कि हमने कहा कि चलिए डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनसे हमने कंसल्ट किया, उनको चीजें दिखाई तो वो लोगों ने सीधा मना कर दिया कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि बच पाएंगे। अब हम पूरा परिवार एकदम हो गया कि करे क्या करें। तब मेरे दिमाग में याद आया कि हमारे महावीर मंदिर पर हमारे सद्भावना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहां पर मैं तो मतलब टूट चुका था मेरा, मतलब कि अब लग रहा है मेरे पापा नहीं बचेंगे। लेकिन फिर सद्भावना में मैंने बात किया। जब मैंने बात किया तो ये पता चला कि कम से कि ठीक है आप आइए। मैंने सब कंडीशन फोन पर पहले समझाया कि ऐसा ऐसा बात है, तो बोले कि तुरंत आप आइए। तो जब लेकर आए तो तुरंत इनको एडमिट किया गया। डॉक्टर विजिट पर आए, जब डॉक्टर विजिट पर आया तो वो भी देखकर दंग रह गए कि इतनी भयानक चीज। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब मैं आया था तो उस समय तो उम्मीद एकदम वो थी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने देखा और धीरे धीरे जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, यहाँ ट्रीटमेंट शुरू होने पर यह हुआ कि मुझे फर्स्ट डे नहीं, सेकेंड डे ये पता चल गया कि मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड डे पे इनका हाथ निकलता रहा। थर्ड डे पर इनकी जुबान खुली, थर्ड डे पर इन्होंने, तीसरे दिन इन्होंने बोला कुछ। और सद्भावना अस्पताल में जो डॉक्टर्स, जो स्टाफ, इनके बहुत सारे मतलब स्टाफ की जो बिहेवियर है प्लस उनका जो ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से वो काम साफ सफाई की है, वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई इसको नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने बहुत अच्छे से काम से हमारे पिताजी का जो मुंह के जितने भी कीड़े थे वो अपने हाथों द्वारा निकाले। रात दिन दोनों दिन कम से अच्छे से मेहनत किए, जिसकी वजह से आज मेरे पिताजी बोल रहे हैं और लोगों को पहचान रहे हैं। और यहाँ के डॉक्टर्स को भी मैं कम से सैल्यूट करूंगा और यहाँ के स्टाफ को भी सैल्यूट करूंगा और इस हॉस्पिटल को मैं दिल से सलाम करूंगा कि इस हॉस्पिटल में इस प्रकार के पेशेंट का जिस हिसाब से ट्रीटमेंट हो रहा है। बाकी अगर बस यही कहूंगा कि अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ पनपती है तो आप सद्भावना आइए, क्योंकि सद्भावना में हर वो सुविधाएं हैं, यहाँ पर सब सुविधाएं हैं। मेरा नाम साक्षी है, मैं सद्भावना हॉस्पिटल में स्टाफ हूँ। पेशेंट आने के बाद इनको न्यूरो प्रॉब्लम था, जिस वजह से ये पूरे अनकॉन्शियस पेशेंट थे। तो इनके मुंह में पूरी गंदगी भरा, तो उस वजह से इनको जीवाणु पूरा हो गया था। तो फिर उसके बाद उनका फर्स्ट मेडिकेशन किया गया, पूरा ओरल कैविटी निकाला गया, पूरा साफ किया गया। फिर जितने कीड़े पनप रहे थे उसको पहले साफ करके कुछ मेडिकेशन यूज करके उसको क्लीन किया गया। क्या अभी वो स्वस्थ है पूरी तरह से? अभी तो पूरी तरीके से स्वस्थ है। हालांकि तो कठिनाई तो बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि ये क्रिटिकल केस था और सबसे बड़ी बात है ये हर हॉस्पिटल में नहीं लिया जाता है। तो मैं भी हम लोग 100% कोशिश की, आज पेशेंट इज बेस्ट है। मैं महेंद्र पांडे सद्भावना हॉस्पिटल का ओनर हूँ, मालिक हूँ, एमडी हूँ। मेरे सहपाठी हमारे दामाद अवधेश राय जी हैं, जो भाजपा नेता हैं। हम दोनों ने मिलकर के इस हॉस्पिटल के नींव को डाला, कुछ अपने मन में इच्छाओं को लेते हुए, ताकि मैं गरीबों की कुछ सेवाएं कर सकें। उस सेवा के तहत हमारे पास आज तीसरे साल से ऊपर हो रहा है हॉस्पिटल को चलते हुए। इस हॉस्पिटल में एक से एक केसेस आए जो कि बाहर से
हर हॉस्पिटल ने रिफ्यूज कर दिया। क्रिटिकल केस आए, मतलब जो है जिनको हम लोगों ने हैंडल किया, जिसको ये देखना था कि हाँ आज हमारा हो सकता है रात मेरी न बीते, लेकिन मैं और हमारे डॉक्टरों की टीम ने जो है इस प्रकार से मरीज का हैंडल किया। मरीज को हैंडल करने के बाद उसको ठीक किया और विद इन 1 हफ्ता 10 दिन सबसे सस्ता इलाज समझ लीजिए इस हॉस्पिटल के अंतर्गत हुआ है लोगों का, और लोग ठीक होकर के यहाँ से गए। अभी तक इन दरमियान में जब कई हॉस्पिटलों से रिफ्यूज होकर के लोग चले आए और मरणासन अवस्था में जब उनको कहीं नहीं रह गया, घर ले जाके डॉक्टरों ने कह दिया कि आप लेके जाइए घर, 1 दिन के मेहमान हैं, ऐसे व्यक्ति भी मेरे हॉस्पिटल में आए जिनको हम लोगों ने 7 से 8 दिन 10 दिन तक रखा और स्वस्थ हुए। लेकिन प्रभु की माया से, बाबा भोलेनाथ की इच्छा उनकी पूरी हुई और वो चले गए। मतलब अभी तक समझिए कि मेरे हॉस्पिटल से मिनिमम 5 से 6 लोग गए होंगे जिनका एक्सपायर हुआ होगा। 5-6 बच्चियां पैदा हुई, तमाम तरीके से ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन भी सारे सक्सेस हुए। यूट्रस के ऑपरेशन हुए, यूरो के ऑपरेशन हुआ, जिनका आपका वो कह लें कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ। इस तरीके से तमाम लोग आए जिनका जो एक योजना चलाई कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो एक हम लोगों ने कंसेप्ट रखा है कितने रुपए तक हम लोग एक हर हॉस्पिटलों से कम जो है लेकर के, और बच्ची यदि पैदा होती है उस बच्ची के पैदा होने पे 5100 रुपए हम लोग जो है उस बच्ची के भविष्य के लिए अपने हॉस्पिटल की तरफ से दान देने का एक योजना हम लोगों ने रखा है। अपने बनारस के आसपास के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप जो भी जहां से हार जाते हैं आप आइए, हमारे हॉस्पिटल में आइए, अच्छे लोगों के संपर्क में आइए। अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास हैं, अच्छे डॉक्टरों की टीम है जो कि कम पैसे में अच्छा इलाज हम लोग देते हैं। और हम सबसे बड़ा चीज अपने स्टाफ के साथ प्रेम सबसे करते हैं, लेकिन मरीज के प्रति कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, चाहे वो मेरा खास क्यों न हो, क्योंकि इस तरीके से 2-4 स्टाफों को मैं निकाल भी चुका जो मिसबिहेव किए हैं। अगर मैं देता हूं जो मेरे मरीजों को कायदे से हैंडल कर सके।